हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग पे वीडियो, जिसके अंदर हम चार्ट लॉजिक टॉपिक को देखने वाले। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है लॉजिकल रीजनिंग को काफी लाइटली लेते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी कुछ एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिटसेट में तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन का वेटेज जो है वो इस बार काफी ज्यादा कर दिया गया है। मतलब आपके जो है 90 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 390। तो ये लगभग जो है आपका 1/4 वेटेज हो जाता है। तो इस सेक्शन को जो है आप लाइटली नहीं ले सकते, दोनों ही मतलब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश मिला के। इसके अलावा जो है आपका वीआईटी ट्रिपल ई में भी जो है लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन जो है पूछा जाता है। देन यूजी डबल ई में भी जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर ये सेक्शन आपने अच्छे से कर लिया तो आप जो भी मतलब ये एग्जाम्स देंगे उनमें आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चार्ट लॉजिक के जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरीके के रहते हैं, उसमें आपको जो है एक पजल टाइप का फिगर दे दिया जाता है, ठीक है, और आपको पैटर्न ऑफ मतलब जो है नंबर्स दे दिए जाते हैं और एक जो है नंबर आपका मिसिंग रहता है। तो उस पैटर्न को हमें समझना रहता है, जो आपको उस फिगर में देखे रखा है ना, उस पैटर्न को हमें जो है समझना रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग आंसर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी चार्ट लॉजिक के अंडर में कवर होती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले। तो क्वेश्चंस पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो है अभी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का बैच काफी जल्द जो है लॉन्च होने वाला है। तो पिछले बैचेस में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाया एंड स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल लगा ये कोर्स, क्योंकि उनसे जो है इनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। उन्हें समझ में आया कि बिटसेट में आपके किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों ही लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन से। तो अगर आपको लग रहा है कि पीसीएम आपका जो है काफी स्ट्रांग है बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर आपको आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। तुरंत ही जाके आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिख रहा होगा, उसे फिल कर दीजिए। उसकी मदद से जो है आपको एक अर्ली रजिस्ट्रेशन कूपन कोड मिल जाएगा, जिससे जो है आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बट ये ऑफर जो है ये आज रात तक ही वैलिड है, तो तुरंत ही जाके इस फॉर्म को फिल करिए। अब हम देखते हैं कि चार्ट लॉजिक से रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पिकअप करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको जो है नंबर्स दे के रखे एक बॉक्स के अंदर। अब देखिए, चार्ट लॉजिक के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो इसमें हो सकता है कि अलोंग द रो कुछ आपका पैटर्न बन रहा हो या फिर अलोंग द कॉलम बन रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है अलोंग द रो अगर चेक करें, 51 और 7 के बीच में हम कोई रिलेशन बना पा रहे हैं क्या? तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि 50 जो है 1 और 7 में ही कुछ जुगाड़ लगा के शायद आया है, क्योंकि 50 ही यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर हम सोचे ध्यान से तो ये जो है 50 ये 7 स्क्वायर के काफी ज्यादा पास है। तो वो किस तरीके से मिलेगा? 7 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 1 भी है हमारे पास, अगर मैं इसके आगे स्क्वायर लगा दूं, इसको ऐड कर दूं, तो मुझे जो है 50 मिल जाएगा। चेक करते हैं क्या सेकंड रो भी जो है ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 11। तो 100 प्लस 11 हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 111। बिल्कुल यार, अपना जो है ये पैटर्न मैच हो गया। तो लास्ट वाला भी क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। उसको जो है हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11 विल बी इक्वल टू 335। तो यहां से हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 335 माइनस 11। तो ये हो गया हमारा 324। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 18। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 18 मिलेगी बट ऑप्शन में 18 ही था, तो उससे जो है हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया? आपको सिर्फ उस पैटर्न को समझना रहेगा, उसकी मदद से जो है आप मिसिंग नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें जो है कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। 6, 15, 35। तो लग रहा है कि 6 और 15 में ही कुछ जुगाड़ लगा के जो है 35 आया होगा। तो हम अपनी तरफ से अगर जो है ट्राई करें कि क्या जो है पैटर्न बैठ सकता है, तो यहाँ पे अगर देखिए 15 प्लस 6 से तो नहीं हो रहा है। 15 इंटू 2 प्लस 6 करे, उससे भी नहीं हो रहा है। फिर ऐसा कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा। ना ही अगर अगले नंबर्स को देखे 77, 143, 221, इससे कुछ समझ में आ रहा है। अब और कुछ अगर हम जो है सोचने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है। 6 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। 15 के अगर मैं जो है फैक्टर करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। 35 के फैक्टर करूं तो ये क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 7। यानी कि इनके जो है आपके फैक्टर्स ये सारे जो है प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। 2, 3, 5, 7, है ना? तो सारे जो है हमारे प्राइम नंबर्स में चल रहे हैं। 77 अगर देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11। मतलब एक ऑर्डर में चलने वाले। तो आगे के लिए हमें जो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना पैटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे अगर 7 इंटू 11 आया है तो अगला वाला क्या होगा? डेफिनेटली 11 इंटू 13 से मिल रहा होगा। अगला हमें किससे मिल रहा होगा? 13 इंटू 17 से।
फिर अगला अगर हम देखें तो 17 इंटू 19 से, और एक चेक लगाने के लिए कि कहीं हम कोई प्राइम नंबर स्किप तो नहीं कर रहे, इसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि 9 इंटू 7 से क्या आ जाता है 63। तो यूनिट डिजिट आपका 3 ही रहने वाला है, और 323 में भी 3 आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर अगला नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 और 23, यहाँ से भी चेक कर लीजिए 9 3 27, तो यहाँ पे जो है हमारा 7 रहना चाहिए यूनिट डिजिट में, यहाँ पे भी 437 में आ रहा है। तो इस तरीके से, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि भाई सही में पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, और वो नंबर्स को निकालने के लिए। बट हमने जो है अपना दिमाग लगाया कि हाँ सारे प्राइम नंबर्स जो है एक लाइन में चल रहे हैं बिना किसी नंबर को जो है स्किप करे, तो यही छोटी छोटी चीजें जो है आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकती है। तो अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 23 एंड 29। अब यहाँ पे जो है 23 इंटू 29 आप पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसा सोचिए 9 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 27, यानी यूनिट डिजिट जो है वो 7 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट अगर 7 आना चाहिए तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, आंसर आइदर 657 है या 667 है। अब हमें ये चीज भी समझ में आ रही है कि जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स क्या है 23 और 29। इसका मतलब इसमें 2 3 इस टाइप के जो है मल्टीपल्स नहीं आएंगे। बट अगर मैं देखूं 657, तो ये क्या हो जा रहा है, इसका सम करे तो 11 प्लस 7 18, यानी कि दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3। जबकि मैंने बोला ना 3 तो इसके अंदर फैक्टर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये कुछ स्मार्ट टेक्निक्स जो है हमें लगानी रहती है ताकि हम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को जल्दी कर पाए। क्वेश्चन इजी रहेंगे बट उसमें जो है आपको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करना रहेगा। तो यही सब चीजें जो है यार कोर्स में भी आपको सिखाई गई है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए गए, उसके अंदर किस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है वहां पे कवर हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या देके रखा है 19 3 25। तो 19 और 3 में मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे 25 मिल जाए, तो यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 19 प्लस 3 इंटू 2 अगर मैं करूं मुझे 25 मिल रहा है। चेक करते हैं क्या ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है नहीं, क्योंकि एक फिगर में हो सकता है कि ये पैटर्न सिर्फ एक रो के लिए फॉलो हो रहा हो दूसरे के लिए नहीं हो रहा हो, तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 प्लस 11 इंटू 2 से क्या हमें 39 मिल रहा है, 22 प्लस 17 बिल्कुल 39 मिल गया, मतलब सेम जो है फॉलो होगा। तो ये हमारा कितना आ गया 90, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। अब यहां पे अगर हम देखें तो आपका जो है इस बार थोड़ी सी जो रोस है वो बढ़ गई है हमारी, तो 137, ठीक है 137। अब यहाँ पे अलोंग द रो हम चेक करें कि 1 और 13 से हम 7 किस तरीके से मिल सकता है, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 से मिल सकता है। चेक करते हैं क्या दूसरा वाला ये फॉलो कर रहा है, तो 5 प्लस 12 इंटू 2, उससे तो 14 नहीं आ रहा है, मतलब ये चीज तो हमारी सेट नहीं हो रही है। तो कुछ और अगर हम सोचे, तो कुछ और सोचने से पहले अब हम जो है अलोंग द कॉलम अगर एक बार चेक करें तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है 1 5 25 125, ये सब क्या है, ये तो 5 की पावर में 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3। तो क्या ये चीज फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे नहीं हो रही है 3 की पावर 0, तो यहाँ पे अगला जो है 3 की पावर मतलब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 आना चाहिए था, बट 9 नहीं आया, मतलब पावर वाला गेम नहीं है, कुछ और ही है। तो इसी तरीके से जो है आपको हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई नहीं रहता है कि भाई इसके लिए जो है यही तरीका लगेगा, तो हिट एंड ट्रायल वहां पे लगेंगे, बट अगर जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप इनको सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए 1 5 25 125, तो ये मुझे किस तरीके से मिला इंटू 5 करने से, ये इंटू 5 करने से, ये भी इंटू 5 करने से, और यहाँ पे लास्ट रो जो कि सॉरी लास्ट कॉलम जो कि कंप्लीटेड है उसको अगर मैं चेक करूं तो ये मुझे इंटू 2 करने से मिला, ये भी इंटू 2 करने से मिला, ये भी इंटू 2 करने से मिला। तो मतलब एक नंबर जो है कांस्टेंट आपका लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नंबर सारे जो है एक जीपी में, क्योंकि जीपी क्या होती है जिनके अंदर जो एक कॉमन रेशियो मेंटेन रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 से 12 मिला, तो अगला भी इंटू 4 से ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 48, फिर इंटू 4 किया तो 192, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखा आपने यार कितना सिंपल हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। तो आपको हर एंगल से सोचना इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी जो है आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चार्ट लॉजिक में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक डीआईवाई प्रॉब्लम अब आपके लिए, ठीक है, तो तुरंत ही जो है इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं किसका पहले सबसे सही आंसर आता है, और आपको जो है उसका तरीका भी अगर समझ में आ गया तो वो भी जो है एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है हेल्प हो जाए।
तो इसी तरीके से यार मैं ट्राई करूंगा कि और भी वीडियोस आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड लाऊं, जो कि आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, प्लस बिटसेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो हमारे चैनल को लगातार इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए, और जो भी स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के कोर्स में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली फॉर्म को भरे, क्योंकि इससे आपको जो है काफी बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।